Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Welcome to my channel Chemical Minded, and today we will discuss about a topic of chemistry, that is pH and pOH, because we are discussing about the general topics of chemical equilibrium. So this is an important topic if we talk about the chemical equilibrium. So pH and pOH, this concept was actually discovered by in 1909 by two scientists that were Sorenson, Danish. He was a biochemist, and these terms that are pH and pOH, these both are discovered or introduced by these two scientists, and they gave the concept, and also we have no information about the H positive and OH negative ions. That is, if there is a concentration of or higher concentration of H positive ions, it will be a solution of acid, and if the concentration of OH negative ion, then it will be solution of base. अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की, वो लो होती है, और इस वजह से क्या होता है कि वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे बिहेव करता है. अब पीएच और पीओएच की डेफिनेशंस की बात करें तो पीएच जो होती है, बाय डेफिनेशन इट इज इक्वल टू द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. pH is actually the negative log of hydrogen ion concentration. It is called the pH. And pOH, it is the negative log of hydroxide ion concentration. So these are basic definitions of pH and pOH. अब हम बात करें कि इनका इफ़ेक्ट जो है वो किस तरह से हम डील करते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी H2O will be dissociated into H positive and OH negative, और इन दोनों के केस में हमने कहा था कि जब कंसंट्रेशन जो होती है वो बराबर होती है H पॉजिटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव आयंस के, तो इसका मतलब है कि अगर हाफ 10⁻⁻7 ये हैं तो 10⁻⁻7 ये होंगे, और ओवरऑल जो हमारे पास होगा KW असल में हमने यही पढ़ा था ना, दैट इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस. और जब आप इनको यहाँ पे लिखते हैं, ओवरऑल जो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आती है वो 10⁻⁻14 आती है. दैट इज़ वेयर एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज़ द मैंडेटरी 25 डिग्री सेल्सियस, और द रूम टेम्परेचर जहाँ पर हमारे पास आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है वो -14 होगी. डू रिमेंबर दिस ऑल्सो. सो if we talk about the pH, so pH is equal to negative log H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन एट द रूम टेम्परेचर वो होती है इतनी, तो हम लिखेंगे 10⁻⁻7 एट रूम टेम्परेचर. तो हमारे पास वैल्यू आएगी, अगर मैथमेटिकल बैकग्राउंड है तो आप इस चीज़ को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये वैल्यू जो है ये अगर स्टार्ट में आ जाए तो -7 log of 10, और दिस विल बी द 7 log of 10, और log of 10 जो होता है हमें पता है कि वो इक्वल होता है 1 के.
सो pH विल बी 7. इन द सेम केस अगर आप POH की बात करते हैं, POH, और उसके केस में भी नेगेटिव लॉग ऑफ OH आइंस की कंसनट्रेशन है, और OH आइंस भी हमारे पास रूम टेम्परेचर पे 10⁻⁻7 पाए जाते हैं। और एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर होगा कि हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस पर नॉर्मल टेम्परेचर पर POH जो होगी वो भी 7 होगी। अब सॉल्यूशन जो है वो कब एसिडिक होगा और कब बेसिक होगा? तो जब हमारे पास pH जो है वो इक्वल होती है 7 के, तो सॉल्यूशन जो होगा वो न्यूट्रल होगा। जब हमारे पास pH जो है वो लेस देन 7 होगी, वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम HCl की बात कर लेते हैं, उसके अलावा गैस्ट्रिक जूस की बात कर लेते हैं। हमारे स्टमक के अंदर जो जूस होता है उसकी pH होती है 2, तो हम गैस्ट्रिक जूस की बात कर लेते हैं। उसके अलावा जब हम बात करें pH POH और pH की बात करते हैं। अगर pH हमारे पास ग्रेटर देन 7 हो तो इट विल द बेसिक सॉल्यूशन। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बना लें, उसकी pH बेसिक होती है। वो अगर आप ज़्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं तो वो 12, 14 इस तरह से भी जाती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, कि इसके बारे में क्या इसका भी नेगेटिव लॉग लिया जा सकता है? सो यस, इसका नेगेटिव लॉग भी लिया जा सकता है। सो आई रिकमेंड यू कि आप इसको देखें, इसको जहन में रखें। हम इसको नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। So this is something that we are going to find out, that if we take the negative log of ionic product of water, then what we will get. हमें पता है कि हमने पीछे वैल्यू पढ़ी कि एट रूम टेम्परेचर आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10⁻⁻14. So let's take the negative log of 10⁻⁻14, and we know this 14 will come into the front and will become 14 and log of 10, and overall pKw will be equal to 14. So this is the pKw value at where? At 25 degrees Celsius. So if we see the properties of pKw value, if the temperature are high, then pKw value will be less than 14, and also pKw value of the solutions may vary with the change in temperature. So there are some values or solutions that have pH in negative, and there are some solutions that have pH greater than 14, or sorry, greater than 14 और इक्वल टू 14. सो हमारे पास वैरायटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम अपने कन्वीनियंट रहने के लिए हम इनको कंसीडर नहीं करते, इनको ज़्यादातर स्टडी नहीं करते। हम यहाँ तक ही रहते हैं कि pH जो है वो 14 तक होती है। अगर 14 तक या 7 से ज़्यादा होगी तो वो बेसिक है, और अगर वो 7 से कम होगी तो वो एसिडिक है। सो इफ़ इट आई टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स कि HCl वो उसकी pH जो है वो 7 से कम होती है। उसके अलावा गैस्ट्रिक जूस, लेमन, विनेगर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एप्पल, ग्रेप फ्रूट, ऑरेंजेस, टमाटो, चेरी, तो इनकी pH जो है वो वेरी करती है। ऑलमोस्ट जो बनानास होते हैं उनमें भी pH जो है वो होती है 4.6। लेकिन एक और बात यहाँ पर जो है वो देखने वाली है, अगर HCl की pH जो है वो 0.1 है
सो व्हाट विल बी द POH ऑफ दिस HCl? तो आप सिंपल क्या करेंगे, आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि जिसमें आप कहते हैं कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। pH आपके पास होती है अगर है 0.1 और POH आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप सिंपल 0.1 को 14 में से माइनस कर देंगे, तो POH की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13.9। तो एट द सेम टाइम अगर आपके पास pH गिवन है तो आप POH की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देर आर ऑल्सो सम एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस और द मटेरियल्स दैट आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, अमोनिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसके अलावा एग्स हो सकते हैं। प्योर वाटर जो है वो एग्जैक्टली न्यूट्रल होता है। देन हमारे पास कुछ और भी कंपाउंड्स होते हैं जो बेसिक होते हैं। बेसिक क्यों? क्योंकि उनकी पीएच जो होती है वो ग्रेटर देन 7 होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड thank you so much for listening. Also, if you have not subscribed my channel, then please subscribe it, like the videos and comment, and suggest me that कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं जो कि आपको कॉन्सेप्चुअल लगे और उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके अबाउट केमिस्ट्री. So thank you so much for listening again,